हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा हमारी बातें उन तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाएं। हे गणेश जी महाराज, आप लंबोदर हैं, आप गजानन हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी देवताओं के प्रथम पूजता है। आपके बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होती। आप प्रसन्न होइए, सभी देवताओं को प्रसन्न कीजिए और हमारे इस कार्य में सहायता दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं तो अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी अनुरोध पूर्वक आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम में भक्ति भाव में हमारे दिनों दिन भरे ऐसी कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोतुत्पन्नम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज शामरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है कि उनकी प्रेरणाओं से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़ने का इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रण लिया है। बाबा, मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझ के माफ करते हुए हमें आगे का मार्ग दिखाइएगा। बाबा, आप सक्षम है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप रात को दिन और दिन को रात कर सकते हैं। यह सृष्टि ही आपकी बनाई हुई है। यह तो सच्चाई है कि यह अंडा एक प्रकार का है और उसमें जो जेरी होते हैं, अंडा के अंदर जो बीज होते हैं, वो सब हम सृष्टि में दिखाई देते हैं। तो हम तो बस आपके बच्चे हैं। आप अंडाकार के संपूर्ण रचयिता हैं। आप ही इसी को पृथ्वी मानते हैं और आप ही पृथ्वी को ध्रुव में रखते हैं। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। हम लोगों ने कल पढ़ा था, काशी के अद्भुत कथा को पढ़ा था। परमात्मा शिव ने पार्वती जी से काशी का जैसा मातम कहा था वैसा स्कंद जी भी महर्षि अगस्त को सुनाया था। फिर उसी प्रसंग को मैंने तुम्हारे और शुक्रदेव आदि के आगे भली भांति कहा है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग आगे बढ़ते हुए आज की कथा काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सत्य सुत जी का बोले, सत्यवती नंदन, सिद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के हित के लिए आप काशी यात्रा के क्रम का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, महाप्रयाग सुत, ध्यान देकर सुनो। यात्री को सबसे पहले चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका के जल में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। फिर देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा ब्राह्मणों एवं याचकों को तृप्त करके आदित्य, द्रौपदी, विष्णु, दंडपानी और महेश्वर को नमस्कार करे। तत्पश्चात ढूंढी राज गणेश का दर्शन करने के लिए जाए। उसके बाद ज्ञानवापी में आचमन करके नंदिकेश्वर का पूजन करें। साथ ही तारकेश्वर की पूजा करके महाकालेश्वर का भी पूजन करे। तदनंतर पुनः दंडपानी का दर्शन पूजन करे। यह पंच तीर्थी यात्रा कहलाती है। महान फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रतिदिन यह यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद विश्वनाथ जी की यात्रा करे जो समस्त प्रायोजनों को सिद्धि करने वाली है। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी प्रयत्न विधि पूर्वक 14 आयतनों में को भी प्रयत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। अथवा क्षेत्र सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रत्येक चतुर्दशी में यात्रा करनी चाहिए। भिन्न भिन्न तीर्थों में स्नान और वहां के शिवलिंग की पूजा करके मौन पूर्वक
यात्रा करने वाला यात्री मनोवांछित फल को प्राप्त पाता है। पहले मत्स्योदरी में स्नान और तर्पण आदि करके ओमकारेश्वर का दर्शन करे। तत्पश्चात क्रमशः त्रिविष्ठप महादेव, कृतिवासा, रत्नेश्वर, चंद्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मणेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर और अविमुक्तेश्वर का दर्शन करके अंत में विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करना चाहिए। काशी क्षेत्र में यात्रा निवास करने वाले पुरुषों को यह यात्रा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। जो काशी क्षेत्र में रहकर इस यात्रा को नहीं करता, उसे उस क्षेत्र में मन को उचाट देने वाला विघ्न प्राप्त होता है। इन विघ्नों को शांति के लिए अन्य 8 स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दक्षेश्वर, पार्वतीश्वर, पशुपतेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, गभस्तीश्वर, सतीश्वर और 8वें तारकेश्वर। प्रत्येक अष्टमी को विशेष रूप से इन लिंगों का दर्शन करना चाहिए। यह दर्शन बड़े बड़े पापों को शांति कराने वाला होता है। एक दूसरी भी शुभ यात्रा है जो सदा योग और क्षेम को सिद्धि करने वाली है। वह संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाली भी है। काशी क्षेत्र के निवासियों को यह यात्रा अवश्य करनी चाहिए। प्रथम वर्णा में स्नान करके शिलेश्वर का दर्शन करे, फिर संगम में स्नान करके संगमेश्वर का दर्शन पूजन करे। तत्पश्चात सवलीन तीर्थ में भली भांति स्नान करके सवलीनेश्वर का दर्शन करे। उसके बाद मंदाकिनी तीर्थ में स्नान करके मंदमेश्वर का दर्शन करे। हिरण्यगर्भ तीर्थ में स्नान तर्पण आदि जल क्रिया करके हिरण्यगर्भेश्वर का दर्शन करे। तदंतर मणिकर्णिका में स्नान करके शानेश्वर का कृपा से स्पर्श एवं आचमन करके गोपेक्षेश्वर का कपिले कुंड में स्नान करके वृषभ ध्वज का उपशांत कूप में जल क्रिया करके अपशांतेश्वर का पंचचूड़ा कुंड में स्नान करके ज्येष्ठ स्थान का दर्शन एवं पूजन करे। फिर चतु समुद्र में स्नान करके महादेव का पूजन करे। महादेव के आगे जो बावड़ी है उसमें स्नान करके फिर शुक्रेश्वर का दर्शन करना चाहिए और वही कूप में स्नान और तर्पण आदि कार्य भी पूरा करना चाहिए। तदंतर दंड खात तीर्थ में स्नान करके व्याघ्रेश्वर का पूजन करे। फिर शनकेश्वर कुंड में स्नान करके जम्बुकेश्वर महालिंग की आराधना करे। इस यात्रा को पूर्ण करके मनुष्य संसार रूपी दुर्ग सागर में फिर कभी नहीं जन्म नहीं लेता। यह यात्रा कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ करके चतुर्दशी तक क्रम से करनी चाहिए। इसे कर लेने पर पुनः संसार में जन्म नहीं होता। इसके सिवा 11 मंदिरों की एक यात्रा है जो करने की योग्य है। अग्निद्र कुंड की में भली भांति स्नान करके अग्निद्रेश्वर का दर्शन करे। उसके बाद उर्वशीश्वर तीर्थ में जाए, फिर वहां से नकुलीश्वर का दर्शन करके अषाढ़ीश्वर का दर्शन करे। तत्पश्चात भारभूतेश्वर, लंगलीश्वर तथा त्रिप्रांतेश तक का दर्शन करके मना प्रकामेश्वर और प्रीतिकेश्वर तीर्थ में जाए। वहां से क्रमशः मंदालेश्वर तथा तिलपर्णेश्वर की यात्रा करे। इस प्रकार इन 11 लिंगों के प्रयत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। इस यात्रा के करने वाला पुरुष रुद्र तत्व को प्राप्त होता है। इसके बाद मैं परम उत्तम गौरी यात्रा का वर्णन करता हूँ। शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुई यह यात्रा सब ओर से समृद्धि देने वाली होती है। गो प्रेक्षित तीर्थ में स्नान करके मुख निर्मल का गौरी के समीप जाए। फिर ज्येष्ठ वापी में स्नान करके मनुष्य ज्येष्ठा गौरी की आराधना करे। तत्पश्चात ज्ञान वापी में स्नान और तर्पण आदि करके सौभाग्य गौरी की पूजा करे। फिर वहीं जल संबंधी कार्य करके श्रृंगार गौरी की अर्चना करे। उसके बाद विशाल गंगा में स्नान करके विशालाक्षी देवी का दर्शन करने के लिए जाए। तदंतर ललिता तीर्थ में भली भांति स्नान करके ललिता देवी की पूजा करे। तत्पश्चात भवानी तीर्थ में स्नान करके भवानी का पूजन करें। फिर बिंदु तीर्थ में स्नान आदि करके मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। वहां से स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए महालक्ष्मी के समीप जाए। इस मुक्तिदायक क्षेत्र में यह गौरी यात्रा करके मनुष्य इहलोक या परलोक में कहीं भी दुखों से पीड़ित नहीं होता। काशी में प्रत्येक चतुर्थी को विघ्नराज गणेश में के समीप यात्रा करे और गणेश जी की प्रीति के उद्देश्य से
ब्राह्मणों को मोदक दान करे। मंगलवार को काल भैरव के दर्शन को यात्रा करे। यह यात्रा सब पातकों का नाश करने वाली है। रविवार को अथवा रविवार युक्त षष्ठी एवं सप्तमी को सूर्यदेव के दर्शन की यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा सब विघ्नों को शांति करने वाली है। नवमी अथवा अष्टमी तिथि को चंडी देवी का यात्रा शुभ मानी गई है। काशी के अंतर्ग्रह की यात्रा प्रतिदिन करनी चाहिए। पहले प्रातःकाल स्नान करके पांचों विनायकों को नमस्कार करें, फिर विश्वनाथ जी को नमस्कार करके मुक्ति मंडप में स्थित हो। मैं अपनी पाप राशि के निवारण के लिए अंतर्ग्रह की यात्रा करूंगा। इस प्रकार नियम लेकर पहले मणिकर्णिका का तीर्थ में जाए, जहां स्नान करके मौन भाव से आकर मणिकर्णिकेश्वर की पूजा करे। फिर कंबल और अश्वत्थर को नमस्कार करके बासुकीश्वर को प्रणाम करे। तत्पश्चात पार्वतीकेश्वर का दर्शन करके गंगा केशव का दर्शन करे। फिर ललिता देवी का दर्शन करके जरासंधेश्वर के नमस्कार करे। वहां से सोमनाथ और वारेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। तत्पश्चात क्रमेश्वर, ब्रह्मेश्वर, अगस्तीश्वर, कश्यपेश्वर और हरि केशव को नमस्कार करके वेदनाथ का दर्शन करें। तत्पश्चात दुर्गेश्वर का दर्शन करके कर्णिकेश्वर का पूजन करते हुए हाटकेश्वर के समीप जाए। वहां से अस्थिक्षेप ताड़क पर जाकर कीकाकेश्वर का दर्शन करें। वहां से आगे जाकर क्रमशः भारभूतेश्वर, चित्रगुप्तेश्वर, चित्र घंटा देवी तथा पशुपतिश्वर को नमस्कार करके पितामहेश्वर के समीप जाए। तत्पश्चात कालेश्वर का दर्शन करके क्रमशः चंद्रेश्वर, वीरवेश्वर, विदेश्वर, अग्निश्वर, नागेश्वर, हरिश्चंद्रेश्वर, चिंतामणि विनायक और सब विघ्नों को हरने वाला सेना विनायक का दर्शन करे। तदंतर विष्टप और वामदेव दोनों मूर्तिमान महर्षियों को काशी में यत्न पूर्वक यात्रा दर्शन करना चाहिए। ये दोनों बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तदंतर सीमा विनायक, करुणाश्वर, त्रिसंधेश्वर, विशालाक्षी, धर्मेश्वर, विश्वभुजा, आशा विनायक, विद्यादित्य, चतुर्वक्त्रेश्वर, ब्राह्मेश्वर, मन परमात्मेश्वर, ईशानेश्वर, चंडीश्वर, भवानी शंकर तथा दुंडी राज गणेश का दर्शन एवं उन्हें प्रणाम करे। तदंतर राजेश्वर की पूजा करे। उसके बाद लांगलीश्वर, नकुलीश्वर, पठानेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिग्रहेश्वर, निष्कलेश्वर और मार्कंडेश्वर की पूजा करके अप्सरेश्वर तथा गंगेश्वर का पूजन करे। तदंतर ज्ञानवापी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नंदिकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, दंडपानी, महेश्वर, मोक्षेश्वर, वीरभद्रेश्वर, अविमुक्तेश्वर तथा पांचों विनायकों को नमस्कार करके विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए। इसके बाद मौन व्रत का त्याग करके इस मंत्र का उच्चारण करे। अंतर्ग्रहस्य यात्रायम यथावट या भयाकृता नुन्यात्रिक्तायाम शंभु प्रियता मानया विभु। मैंने जो ये अंतर्ग्रह की यथावत यात्रा की है उसमें न्यूनातिरिक्त का दोष आ गया हो तो भी उसके द्वारा भगवान विश्वनाथ जी प्रसन्न हो। इस मंत्र का उच्चारण करके क्षण भर मुक्ति मंडप में विश्राम करे। तत्पश्चात निष्पाप एवं पुण्यवान हुआ मनुष्य अपने घर को जाए। एकादशी तिथि आने पर महान पुण्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक काशी में सभी वैष्णव तीर्थों की यात्रा करे। भाद्रपद की पूर्णिमाओं को कुल सब का पूजन करना चाहिए। उसकी पूजा से दुख एवं रुद्र पिशाचता की प्राप्ति नहीं होती। काशी क्षेत्र में निवास करने वाला मनुष्यों को चाहिए कि वे श्रद्धा पूर्वक इन सभी यात्राओं को करें। पर्व के दिन भी ये सभी यात्राएं करने योग्य है। पुण्य आत्मा एवं विद्वान पुरुष यात्रा के बिना कोई भी दिन व्यर्थ न बीतने दें। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक 2 यात्राएं तो अवश्य करनी चाहिए। पहली गंगा की, दूसरी विश्वनाथ जी की। काशी में निवास करते हुए भी जिसका दिन यात्रा के बिना व्यर्थ बीत जाता है उसी दिन उसका पितर निराश हो जाते हैं।
जिसने काशी में रहकर भी जिस दिन विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया, उस दिन उस मनुष्य को मानो काल सर्प की ने डस लिया, मृत्यु ने देखा लिया, अथवा किसी ने उसका स्वर्वस्व लूट लिया। जिसने मणिकर्णिका में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया, उसके सब तीर्थों में नहा लिया और सब यात्राएं पूरी कर ली। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है और बार बार सत्य है। प्रतिदिन मणिकर्णिका में स्नान और विश्वनाथ जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, सुत सहस्त्रों पाप किए होने पर भी मनुष्य स्कंद पुराण के इस उत्तम काशी मातम का श्रवण करके नरक में नहीं जाता। सब तीर्थों में स्नान करके मनुष्य जिस श्रेय का उपार्जन करता है, वह सब काशी खंड के श्रवण से अवश्य प्राप्त होता है। संपूर्ण काशी खंड का श्रद्धा पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करे, यही सबसे बड़ी देवाराधना बताई गई है। जो काशी खंड की एक कथा भी सुन लेता है, उसने संपूर्ण धर्म शास्त्रों का श्रवण कर लिया, इसमें संशय नहीं है। यह काशी खंड महान धर्म का उत्पादक, महान अर्थ की प्राप्ति कराने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हेतु बताया गया है। इसके श्रवण से मनुष्यों के लिए मोक्ष की प्राप्ति दूर नहीं रह जाती। इस उत्तम खंड को सुनकर सब पितर तृप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता प्रसन्न होते हैं। मुनि आनंद मग्न होते हैं और सनकादि मुनीश्वर भी अत्यंत संतुष्ट होते हैं। जो विद्वान इस काशी खंड को पूरा, आधा, एक चौथाई अथवा एक अष्टमांश भी सुनता है, वह यत्न पूर्वक प्रणाम करने योग्य तथा इष्ट देव की भांति पूजनीय है। भगवान विश्वनाथ जी की प्रीति के लिए उसके सदा अन्न धन आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वाचक के संतुष्ट होने पर निसंदेह भगवान विश्वनाथ ही संतुष्ट होते हैं। जहां परमानंद के आश्रयभूत इस काशी खंड का पाठ किया जाता है, वहां कोई अमंगल जनक विघ्न अपना प्रभाव नहीं डालता। बोलो काशी खंड उत्तरार्ध समाप्तम। इसके साथ ही हम लोग काशी खंड के उत्तरार्ध का आज समापन किया और काशी खंड के महात्म्य को जाना। मेरे भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखे, इसी आशा के साथ आज की कथा मैं यहीं पे गुरु आज्ञा लेकर विराम देता हूं और यही कहूंगा कि काशी है तो हम लोग के जीवन में शिव है, शिव है तो हमारे सांसें हैं। शिव सच में अब अभूतपूर्व है और शिव के बिना हम है ही नहीं, हमें यह मानना चाहिए। शिव है तो विष्णु है, विष्णु है तो शिव है और ब्रह्मा है तो शिव है, शिव है तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, इसलिए बोल बम का नारा है, बाबा का एक सहारा है। बोलो बम, बोल बम, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, बोल बम, बोलो बम, अरे बोलो बम, बोल रे भैया बोलो बम, बोल रे बहनी बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता गणेश जी महाराज, मेरे महादेव, मैया पार्वती की जय। मातृ देवी व पितृ देव सब पितृ देवताभ्य हम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, इसका भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः। हर हर महादेव, शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारी यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि काशी महात्म का अद्भुत कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को प्रणाम करता हूँ। इस काशी का अद्भुत महात्म को सुनाने में मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो बाबा, तो बच्चा समझ के माफ कीजिएगा और भूल को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो इस सृष्टि को पालन करते हैं। मैं तो आपका दास हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम। नाच के बम, गा के बम, बोलो बम।
काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिदर कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।